कोई है? कोई है? कोई है क्या? कौन है? कौन? कौन है? आप कौन है बाबूजी? मेरा नाम सुधीर है। मुझे माधोपुर जाना है और मैं रास्ता भटक गया हूँ। माधोपुर? अरे बाबूजी, माधोपुर तो मेरा गांव भी है। मैं माधोपुर की तो हूँ। अच्छा? हाँ बाबूजी, माधोपुर कोई 20 कोस की दूरी पर है, लेकिन बीच में गंडक नदी पड़ती है। लेकिन शायद गंडक नदी का पुल टूटा हुआ है। बाबूजी, रात बहुत हो गई है, आपको कोई नाव नहीं मिलेगी। अब तुम कौन हो? मेरा आदमी आने वाला है बाबूजी। वो पुल बनाने की कंपनी में काम करता है। तो फिर अब मैं क्या करूं? बाबूजी, आप ऐसा करिए, यहाँ से 5 मील की दूरी पर एक डाक बंगला है, आप वहाँ चले जाइए। हाँ, ये ठीक है। एक बात बताओ, इतनी बरसाती तूफानी रात है, बिजली कड़क रही है, तुम अकेली हो, तुम्हें डर नहीं लगता? मुझे और डर? खोलो, कोई है? कौन है? खोलो! कौन? क्या बात है साहब? देखो, मैं एक सरकारी आदमी हूँ। मुझे माधोपुर जाना है, लेकिन इस बरसात और तूफान की वजह से आज वहां नहीं जा सकता हूँ। मैं यहाँ रुकना चाहता हूँ। अच्छा, ठीक है साहब, आइए आइए, मैं आपका सामान लेकर आता हूँ। अरे मैम साहब, आप गाड़ी में क्यों बैठी हैं? अंदर आइए। अच्छा मैम साहब, आप रुकिए, मैं छाता लेकर के आता हूँ। अरे चौकीदार, किससे बातें कर रहे हो? अरे साहब, आपकी पत्नी से, जो गाड़ी में बैठी हैं। मेरी पत्नी? हाँ। कहाँ? अरे वो क्या, देखिए। अरे साहब, अभी तो गाड़ी में बैठी थी। चौकीदार, मैं यहाँ अकेला आया हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। साहब,
लगता है मेरी आंखों को धोखा हुआ है। अच्छा आप चलिए, मैं आपका सामान लेकर के आता हूँ। अरे नहीं, सामान तुम जब बरसात थोड़ी कम हो जाए तब ले आना। अभी मुझे एक कप चाय पिला दो। अच्छा ठीक है। अजीब बात है, अभी तो देखा। तुम ये क्या कर रही हो तुम? और तुम यहाँ कैसे आई? मैं यहाँ कैसे आ गई? अरे साहब, ये मेरा ही घर है, मैं यहाँ रहती हूँ। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? ये तो डाक बंगला है। डाक बंगला? सुनो, मैं यहाँ आया कैसे? साहब, आप कहीं गए नहीं थे? आप आराम कीजिए, मैं फिर आऊंगी। रुको! ये क्या हुआ? कौन है ये लड़की? क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। क्या बात है साहब? रुपचंद, वो कुछ नहीं। अजीब साहब है। साहब जी, उठिए साहब जी, सुबह हो गई है, चाय पी लीजिए। उठिए साहब जी, आप कब तक सोएंगे? देखिए सूरज सर पर आ गया है। लीजिए, चाय पी लीजिए। चलिए चाय पी लीजिए। मैं फिर से यहाँ कैसे आ गया? आप यहाँ कल रात से ही हो। तुम कौन हो तुम? और क्यों मुझे परेशान कर रही हो? साहब जी, बाकी बातें बाद में कर लेंगे, पहले चाय पी लीजिए। अरे नहीं चाहिए तुम्हारी चाय। ये क्या हो रहा है? मेरे साथ ये क्या हो रहा है?
अरे चाय का कप टूट गया। अरे रे रे, ये क्या कर दिया साहब आपने। ये चाय हम आपके लिए लेकर आए थे और आपने कभी तोड़ दिया। आई एम सॉरी। होता है साहब, होता है। एक बात बताएं साहब, आप दिल के बड़े कमजोर इंसान हैं। आप अकेले जो है ना, घर से बाहर मत निकला कीजिए। अरे नहीं रूपचंद, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कहा ना आई एम सॉरी। तुम्हारा जो भी नुकसान है मैं भर दूंगा। ठीक है साहब, ठीक है। हम दूसरी चाय आपके लिए बना के लाते हैं। नहीं, तुम ये सब छोड़ो और चलो मेरे साथ। कहाँ साहब? वहीं जहां से मैं इस बंगले का पता लेकर आया था। साहब, क्या बात है साहब? रूपचंद, यहां पर एक झोपड़ा था, कहां गया वो? साहब, आपको ठीक से याद है कि ये वही जगह है? हाँ रूपचंद, मुझे अच्छी तरह से याद है। रात को जब मैं आया तो बरसात हो रही थी और वो देखो। रूपचंद, ये देखो मेरी गाड़ी के टायर के निशान। अब तो मानते हो ना कि मैं यहां आया था और झोपड़ी यहीं थी। साहब एक काम करिए, आप चलिए यहाँ से। क्या हुआ रूपचंद? अरे साहब चलिए। अरे क्या हुआ? अरे चलिए यहाँ से। सुनो रूपचंद, अरे रुको। चलिए रूपचंद, साहब, चलिए यहाँ से। रुको रूपचंद, तुम मुझे वहां भी कुछ बताने वाले थे लेकिन तुमने बताया नहीं। तुम इतने डरे हुए क्यों? बताओ मुझे। साहब, गांव वालों में बातें होती रहती हैं साहब। यहाँ यहाँ एक लड़की की आत्मा रहती है। साहब, वहां एक झोपड़ा था, अचानक उसमें एक दिन आग लग गई। झोपड़ा जल के राख हो गया और उसमें से एक हड्डियों का ढांचा मिला साहब। साहब, वहां भूल के मत जाइएगा साहब, भूल के भी मत जाइएगा। रूपचंद, ये सब बकवास है, ऐसी कोई बात नहीं होती। खैर, तुम मुझे ये बताओ कि माधोपुर में मुझे रहने के लिए कोई अच्छी जगह मिलेगी? वो तो छोटा सा गांव है साहब, आपको जब तक रहना है यहाँ रह लीजिए। वैसे माधोपुर पास में ही है, सुबह जाके शाम तक लौट आ सकते हैं। ठीक है।